Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो मारी आए सो मारी आए, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को जाओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you, give us zero complete level, much better, oh, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब ज्ञान आधा होता है तो बड़ा डेंजरस होता है, जब ज्ञान नहीं होता तो कोई समस्या ही नहीं, और जब ज्ञान पूरा होता है तब भी समस्या नहीं। देखो, आधा ज्ञान वाले कौन है? दोज हु आर ग्रेजुएट्स ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो आधा ज्ञान वाले। अज्ञानी कौन है? हम हैं अज्ञानी। ज्ञानी कौन है? आप हो। तीन बातें हो गई। अब ये समझना है, तत्व एक ही है, वो एक तत्व उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। देखो, जैसे आदमी एक ही है, उपाधि के कारण पुत्र पति पिता, वैसे एक ही तत्व है। वही तत्व जगत और जगत को अनुभव करने वाला और जगत का निर्माण करने वाला एक ही तत्व है। तो उस तत्व को कहो ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। अब इस पर तीन उपाधियां चढ़ गई। ब्रह्म पर माया की उपाधि चढ़ी तो उसको ईश्वर कहेंगे, और नाम रूप की उपाधि चढ़ी तो जगत कहेंगे, और पंचकोशों की उपाधि चढ़ी तो जीव कहेंगे। तो हमारा ध्यान इन तीनों में कहाँ है? जगत के तरफ है कि जीव के तरफ है कि ईश्वर के तरफ है? ये तीनों का जो आधार है उसके तरफ है। ये हमको चिंतन करना है। देखो, बिल्कुल सिंपल है। तो देहादि पंचकोशस्था या स्फूर्तिरनुभूयते, सा स्फूर्तिरात्मा नैवान्यत इति वेदांत डिंडिमः। या स्फूर्ति, देखो वेदांत की परिभाषा में ज्ञान कब होता है, कैसे होता है? अब ये टेक्निकल है, घबराना मत, सिंपल है। लेकिन वस्तु निहित चैतन्य का जब भोक्ता निहित चैतन्य से मिलाप होता है तब ज्ञान प्रकट होता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? इसी के कारण हम बड़े हैं। देखो, ये क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि ये जो वस्तु है इसमें कहाँ चैतन्य है? और आप कह रहे
वस्तु में जो चैतन्य है वो चैतन्य और जो देखने अनुभव करने वाला है वो चैतन्य जब एक हो जाता है तब ज्ञान प्रकट होता है। अब देखो, बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में किसी ने लाइट देखा क्या? केवल बल्ब में लाइट देखा क्या? नहीं। तो बिजली में जो अव्यक्त प्रकाश है और बल्ब में जो अव्यक्त प्रकाश है वो तब प्रकट होगा जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन बिजली में प्रकाश नहीं है, दिखाओ कौन सा प्रकाश है, देखो। इसीलिए वस्तुगत चैतन्य और व्यक्तिगत चैतन्य, इन दोनों के मिलाप से जो ज्ञान प्रकट होता है उसी को एक शब्द में मन कहते हैं। जैसे इस कमरे में अंधकार हो, कुछ दिखेगा नहीं, जैसे स्विच ऑन कर दिया, लाइट आया तो कुछ निर्माण हुआ क्या? नहीं। जो पहले दिखता नहीं था अब वो दिखने लग गया। इसी प्रकार से ये सृष्टि निर्माण नहीं हुई, क्या ऐसी ही है, देखो। लेकिन ये सृष्टि हमको इसलिए नहीं दिखती क्योंकि अभी मन प्रकट नहीं हुआ। जब मन प्रकट होता है तब संसार शुरू हो गया, देखो। जब व्यक्ति कोमा में होता है तो उसको दुख नहीं होता। जिनको बिल पे करना पड़ता है उनको दुख होता है। अब कितना पैसा वेस्ट करें इनके ऊपर में, कितनी सिंपल बात है। तो ये स्फूर्ति, यह सबस्ट्रेटम, ये आधार, यह अधिष्ठान, इधर हमको ध्यान देना है। यहाँ कहते हैं देहादि पंचकोशस्था या स्फूर्ति, यह जो चेतना, चैतन्य की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति अनुभूयते, सा स्फूर्ति आत्मा। तो आत्मा किसको कहेंगे हम? रूप रंग के लिए दृष्टि आत्मा है, इंद्रियों के लिए मन आत्मा है, मन के लिए मय आत्मा है, मय के लिए चेतना आत्मा है, चेतना के लिए चैतन्य आत्मा है। तो क्या साधना करके आत्मा का निर्माण करना है, देखो। सा स्फूर्ति आत्मा नैवान्यत इति वेदांत डिलिमा। तो वेदांत के अनुसार साधना क्या होगी? साधना होगी रिवर्स जीपीएस। जीपीएस में एक ये भी ऑप्शन होता है, समझो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और उसका रिवर्स कर दिया तो उल्टा आपको ले जाएगा वापस। इसी प्रकार से हम कहाँ हैं? विषयों में। अब विषयों से निकल करके अपने ओरिजिनल स्थान पर वापस आना है। विषयों में कैसे पहुँचे? इंद्रियों के माध्यम से। वहाँ से इंद्रियों में आए, इंद्रियों से मन में आए, मन से बुद्धि में आए, मय से चेतना में आए, चेतना से चैतन्य में पहुँच गए। ये है आध्यात्मिक साधना वेदांत के अनुसार। कितनी वेदांत निर्णिमा। तो हमको अनुभव का विषय, अनुभव की क्वालिटी, इससे हट करके जो अनुभव को प्रकाशित कर रहा है लेकिन अनुभव करता बन नहीं रहा है, वो हमारा स्वरूप है। इसको हमने कितने भिन्न शब्दों में बताया। एक बताया आपको प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी की सिद्धि होती है उसको प्रमाण कहते हैं, विटनेस। तो क्या प्रमाण है? आपने उसको मारते हुए देखा, कितने बजे देखा? रात को 1:22 अच्छा,
उस समय आप क्या कर रहे थे? उसी समय मैं नींद से उठा और मैंने देखा वो उसको मार रहा है। तो आपके घर में नहीं, उसके घर में था। अच्छा, तो आपके घर से उसके घर का डिस्टेंस कितना है? बीच में एक रोड है, रोड है कि गली है? नहीं, रोड है। अच्छा, कितना है? 100 फीट चौड़ा रोड है। अच्छा, तो आप उठे, उठने के बाद आपने घड़ी देखी 1:20, उसको देखा, उसने उसको फ़ोन किया, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन आपके यहाँ क्या लगा है भैया? नहीं, ये जो चश्मे के दाग है। अच्छा, तो रात को जब आप सोते हो तो चश्मा पहन के सोते हो? नहीं नहीं नहीं, तो उठने के बाद चश्मा लगा के देखा कौन खून कर रहा है। देखो, यदि प्रमाण नहीं है तो वो जो बताएगा उसकी कोई सिद्धि नहीं होगी। अब दुनिया को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की अपेक्षा है। मैं हूँ, इसमें मैं के बारे में डाउट आ सकता है, अपने होने के बारे में डाउट नहीं आ सकता। देखो, तो यह जो चिन्मय सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। और इसके कारण अगले श्लोक में कहते हैं, देहादि पंचकोशस्था या प्रीति अनुभूयते सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति वेदांत डिंडिमः। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, बृहदारण्यक उपनिषद में ये विषय आता है। पत्नी पति को पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। पुत्र पिता को पुत्र के लिए नहीं प्रिय होता, अपने लिए प्रिय होता है। देखो, खाना हमको खाने के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। इसीलिए देहादि पंचकोशस्था या प्रीति, जो देह इत्यादि पंचकोशों के प्रति जो प्रेम है, वह सा प्रीति आत्मा, वही आत्मा है। माने आप जिससे प्रेम करो वो आत्मा है। दुनिया से प्रेम करो, दुनिया वो प्रेम जो है वो आत्मा है दुनिया का। अब ध्यान से समझ लेना, जितना हमारा प्रेम छोटी वस्तु में लगेगा उतना वो प्रेम बंधन का कारण बन जाता है। मेरा 1 BHK में एक कोने में एक टेबल है, वही बैठ के मैं काम करता हूँ, वहाँ किसी ने नहीं जाना। बस में धीरे धीरे एक्सपांड हो जाओ, अपना 1 BHK छोड़ा, फिर गांव आया, गांव छोड़ा, शहर आया। जैसे जैसे आप एक्सपांड करोगे वैसे वैसे आपके प्रेम का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक नालायक लड़का था। नालायक क्यों? आप कहानी से समझ में आएगा आपको। गुंडागर्दी कुछ करता नहीं था, सब उसको धुतकारते थे। फिर उसने एक दिन ग्राम पंचायत का सभासद बन गया। वो जैसे ग्राम पंचायत का सभासद बन गया, पहले मैं मेरा घर यही चलता था, अब उसकी भाषा बदल गई। हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आना चाहिए, घर से निकला मोहल्ले में आ गया, विस्तार हो गया। फिर उसको लोग कहने लगे कि देखो गुंडे, ये ठीक कर देना। उसको रिस्पेक्ट मिलने लग गया क्योंकि उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। फिर उसको उसका आनंद आने लगे। हाँ, मज़ा आ रहा। पहले सब मुझे धुतकारते थे, अब पूछते हैं। फिर वो जा कर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया, वहाँ झड़पी का अध्यक्ष बन गया। अब वो अपने गली की, गांव की बात नहीं करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया होना चाहिए, और एक्सपांड हो गया। वहाँ से निकला, फिर स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में गया, MLA,
हमारे केरला की भाषा है, केरला की अंग्रेजी बहुत सुंदर है, यम यल ये हमने बच्चों से सीखा है। बच्चों को पूछो, बच्चों ने हमको पूछा था कि स्वामी जी बनाना का स्पेलिंग क्या है, हमने बता दिया। हाँ आपको नहीं आता, फिर तुम बताओ। बी ये एन ये येट अनदर एन ये कहाँ सीखा? हमारे केरला में ऐसे ही होता है। देखो, तो अब डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ दी, अब स्टेट की बात हो रही है। वहाँ उसको बहुत लगा, फिर वहाँ से निकला, स्टेट से निकल के कंट्री के स्टेट पर आ गया, फिर वो एमपी बना और उसका आदर सत्कार हो रहा है। देखो, और फिर उसका एक ही लक्ष्य है, इसको रिवर्स कैसा करें, एमपी का पीएम कैसा बने। देखो, तो क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। और जब अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, जिस ज्ञान में मेरा तेरा अपना नहीं, ये है वो छोटा दिल है। उदार हृदया नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर झाला। जितना आप एक्सपांड हो जाओ उतने आपका आनंद और बढ़ता है। और जब अनंत में हो गए, उसके पश्चात जीवन की परिपूर्णता आती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, उसके बाद जीवन में कृतकृत्यता आ गई, माने ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ किया है, परिपूर्ण। और ये अनुभव हम सब करते हैं रोज, जब या तो हम बिस्तर में सोते हैं या तो सत्संग में सोते हैं। तो नींद में हम अपने स्वरूप में वापस लौट जाते हैं। डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। देखो, तो देहादि पंचकोशस्था या प्रीतिर्हूयते, तो जो प्रेम हमारा परिचिन्नता में होता है, वही यदि संपूर्ण के लिए हो जाए, तो जो जिस प्रेम में सबको इंक्लूड किया जाता है, उसको कहते हैं परमात्मा कूटस्थ। यही हमारा स्वरूप है। उसके आगे चलते हैं। अब ये व्यक्तिगत हो गया, अब दुनिया को लेकर होता है। व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता भासते दृढ़ाम, सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदांतरिण्यमः। अभी तक हमने अपने को लेकर के जो सीखा उसका समराइज करना हो, तो हम चैतन्य स्वरूप, एक्सपीरियंसर और आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है हम। ये हमारा स्वरूप है। अब दुनिया में आते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं? व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता। सभी पंचमहाभूतों में, दुनिया में हर चीज़ को हम केवल भावात्मक दृष्टि से ग्रहण करते हैं, है। किसी का भी अनुभव, यहाँ तक के अभाव का भी अनुभव भावात्मक ही होता है। अब देखो दोनों को कैसा मिलाना। वस्तु है और मैं जानने वाला भी है, तो दोनों तो एक ही है ना। आभूषण है, सुवर्ण है, दोनों में क्या फर्क है भी और नहीं भी। यदि हमारा ध्यान आभूषणों के नाम रूप में फंसा हो तो भिन्न है।
यदि हम आभूषणों को देखें लेकिन आभूषणों के नाम रूप से प्रभावित न होवे तो आभूषणों को देखते हुए भी हमको दर्शन होगा सुवर्ण का। जैसे एक लेडी जाती है ज्वेलरी खरीद करने के लिए, उसका ध्यान होता है डिज़ाइन क्या है, कि वो कितना सुंदर है, ऐसा कभी और पहनता है क्या। आई वॉन्ट ए डिज़ाइनर्स पीस, कॉमन नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए। तब जाके लोग पूछेंगे अच्छा ये आपने कहाँ से खरीदा, बांग्लादेश से। यूनिक चाहिए। अब उस स्त्री का ध्यान कहाँ है, आभूषण के नाम रूप पर, और जो ज्वेलर खरीद बेच रहा है उसका ध्यान है बकरा, रादर बकरी आ गई और उसके हाथ में पॉलिश किया हुआ गोल्डन का पहुंचा देगी और अंदर में केवल कचरा भरा हुआ है। देखो, इसीलिए जो सत्ता जानने वाले में है और जो जाना गया है, दोनों भी भावात्मक है, सत्ता है, अस्तित्व है। तो व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता भासते दृढ़ा सा सत्ता परमम ब्रह्म। अब देखो दो बात हो गई ना, पहले क्या बताया, स्फूर्ति को लेकर के आत्मा बताया, अब सत्ता को लेकर के ब्रह्म बता रहे हैं। तो अर्थ क्या हो गया, आत्मा ही ब्रह्म है, माने एक ही तत्व पर माया की उपाधि चढ़ा दी, उसको ईश्वर कहने लग गए। उसी पर पंचकोश की उपाधि चढ़ा दी, जीव कहने लग गए। उसी पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कहने लग गए। अब हमारा ध्यान कहाँ है, जगत पर होगा तो हमने परमात्मा को देखने से इनकार किया, और यदि परमात्मा को देखा तो जगत का प्रभाव हम पर नहीं होगा। हम देखते हैं पत्थर और हमको दर्शन होता है शिव जी का, और जिनको ये ज्ञान नहीं है वो कहते हैं क्या पत्थर को पूछते हैं आप लोग, क्योंकि उन्होंने पत्थर को देखा और हमने उसमें परमात्मा को देखा। इस प्रकार से अपनी जो अज्ञान की दृष्टि है, इस अज्ञान के दृष्टि से हट करके जो अद्वैत की दृष्टि है, उसको पहचानने के लिए वेदांत का अध्ययन आवश्यक है। देखो, तो या सा सत्ता परमम ब्रह्म इति वेदांत डिंडिवा। तो सिद्धांत क्या हो गया, ये दो स्पष्ट समझ लेना, सत और चित। चित माने चेतना, ज्ञान, सत माने अस्तित्व, सत्ता। अब सत यदि चित नहीं होगा तो क्या होगा, जड़ होगा, और चित यदि सत नहीं होगा तो असत होगा। देखो, क्या सत्ता जड़ है? सत्ता यदि जड़ होगी तो हम सब जड़ है, क्योंकि हम हैं। और चित यदि असत होगा तो जीवन संभव ही नहीं। इसीलिए सिद्धांत ये है, हमारी जो पुस्तक है ना, नोइंग इज बीइंग। हमारी जितनी भी अनुभूतियाँ, कामनाएं होती है, वो सीक्वेंस में होती है। देखो, दैट इज़ वेरी गुड, आई वॉन्ट दैट, आई शुड पुट एफर्ट्स, देन आई विल गेट इट, देन आई गेट इट। सीक्वेंस। अब हम हैं, यह ज्ञान सीक्वेंस में है कि साइमल्टेनियसली है? ऐसा होता है क्या, तुम वहाँ हो गया, मैं ज़रा देखता हूँ, हाँ हूँ तो लग तो रहा नहीं। जिस अनुभूति में होना और जानना एक है, होना माने सत और जानना माने चित, ये यहाँ कहते हैं। तो एक्सपीरियंसर के दृष्टि से चित्त का महत्व बताते हैं,
और एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट की दृष्टि से सत को बताते हैं। और जब सत और चित, देखो सत है रसगुल्ला, चित है अपनी रसना, जब तक ये अलग है तब तक के जल्दी पूरा करो नो उर्दू बोलो मदद शाखम अश्वतम प्रावरम चंदा जैसे परेशानी जल्दी ख़त्म करो, इतना लंबा क्या करना है, एकदम खत्म। और ये जो भेद है सच्चित का, तो वो सद वस्तु रसगुल्ला उसको उठाया, चित और चेतना में चैतन्य में रख दिया, एकदम मुंह और आंखें बंद। क्यों? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। हमारे दुख का यही कारण है कि हमने कभी समझा ही नहीं, असली आनंद युगपत होता है, सीक्वेंस में नहीं होता। सीक्वेंस में होने वाला आनंद बंधन है। देखो, और ये आनंद कब होता है हमको बिना सीक्वेंस का? सुषुप्ति अवस्था में। देखो, ये बात स्पष्ट समझनी है। ज्ञाता ज्ञेय यह भेद केवल मानसिक है, वास्तविक नहीं है। वस्तु के दृष्टि से ज्ञाता और ज्ञान एक ही है। सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदांत निर्णिमा। आगे कहते हैं व्योमादि पंचभूतस्था या प्रीति अनुभूयते सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यात् इति वेदांत निर्णिमा। जगत के किसी भी विषय ले लो, पंचमहाभूत इत्यादि, उनमें जो प्रेम है, हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो जो प्रेम है वस्तु को लेकर के, वही परमात्मा है। माने परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और इसीलिए अपने प्रेम को हमने इतने छोटे से दायरे में रखा है। मैं मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं। फिर धीरे धीरे अपने प्रेम को एक्सपांड करो। मैं और मेरी पत्नी, दी जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं और मेरी पत्नी, उसके सिवा मैं नहीं रह सकता। कुछ दिन साल चले गए, उसके कारण मैं नहीं रह सकता। प्रेम पोल्यूशन हो गया। देखो, तो पहले मैं, फिर मैं मेरी पत्नी, फिर मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे, फिर मैं मेरी पत्नी मेरा संसार, फिर मैं मेरी पत्नी और मेरा गांव, फिर शहर, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री। धीरे धीरे एक्सपांड करते करते वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रेम की पराकाष्ठा को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, अब देखो आप, जिसको जिसको हमने मैं के अंदर में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में प्रेम स्वाभाविक होता है। अपने अनुभव से देखो, ये मैंने देखा, टाटा कैंसर हॉस्पिटल है ना मुंबई में, वहाँ मैं गया था किसी कारण से। तो सब पेशेंट को देखता था। तो वहाँ एक पेशेंट था, उसके हाथ को इतना बड़ा कैंसर का फोड़ा हो गया था। तो मैं जब गया तो उसने कहा कि महाराज जी आइए, देखो मुझे ये हो गया, पता नहीं कब होगा पूरा ठीक है। और फिर वो बताना शुरू कर दिया उसने। बोले हर 2 दिन में ये इतना फूल जाता है, और ऐसे बता रहा था कि जैसे नोबेल प्राइज़ की बात है। ये इतना बहुत दर्द होता है, और फिर वो नरम था, वो जैसा मैंगो को मसलते हैं ना, वैसे नरम हो जाता है। देखो उसकी बोलने की पद्धति। और फिर वो नर्स आती है और फिर एक जगह छेद करती है, और उसमें से जैसे आम से रस निकालते हैं ना, वैसे पूरा निकल जाता है, और सफ़ेद लाल खून सब उसमें निकलता है। वो बताते समय उसको बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर दी। अब समझना क्या है, जो जो वस्तु
मैं इस परिभाषा में इंक्लूडेड होती है, उसके प्रति घृणा नहीं होती। कितनी सिंपल बात है। एक डर्टी उदाहरण दूं, फिर याद रहेगा। सबके पेट में धन दौलत भरी हुई है, प्रेशर आ गया है, सत्संग कब पूरा होगा। उस समय भी अपने पेट में रहने वाले गोबर को लेकर के मन में घृणा नहीं आती। देखो कितनी महत्व की बात है, क्योंकि उसको मैं में इंक्लूड किया है। ये बातें दुनिया में आपको हर जगह मिल सकती है, दृष्टि चाहिए देखने की। दिल्ली की एक बात है, सत्संग में एक लड़की आती थी, सामने बैठती थी, बहुत सुंदर गोरी गोरी, और ऐसे बैठती थी, एकाग्र सुनती थी। तीसरे दिन हम गए, ब्रेकफास्ट के लिए गए, वहाँ भी वो आई। मैंने उसको कहा, तुमको यहाँ भी बुलाया है? नहीं स्वामी जी, मेरा ही घर है। मुझे किसी कुछ मालूम ही नहीं होता। तो हमने कहा मम्मी को करने दो, तू मेरे पास आ जा। वो आई, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पहली बार मैंने देखा, हमने कहा कितने सुंदर है तुम्हारे नाखून, ये कैसे लाल लाल बन के, हमारे क्यों नहीं बनते लाल? तुम खून पीती हो क्या, या कोई टमाटर खाती हो? मुझे भी ऐसे लाल लाल चाहिए। अब वो इतनी हटपटा गई कि स्वामी जी को क्या बताए, कैसे बताए, और ये इतने लंबे कैसे हो गए, हमारे लंबे होते ही नहीं, क्या कारण है? उतने में उसके माँ ने बुलाया खाने के लिए, हम चले गए। दूसरे दिन वो आई सत्संग में, और ऐसे नॉर्मली बैठती थी, अब ऐसी बैठी। अब ऐसा कोई बैठता है? तो मेरा ध्यान उसी की तरफ, कहीं नहीं। सत्संग के बाद हमने कहा इधर आओ, दिखाओ तुम्हारा हाथ। स्वामी जी ने सब ठीक है, नहीं दिखाओ, नहीं कैसे देखा, सब काट दिया। अरे राम राम राम, इतने सुंदर सुंदर नाखून तुमने काट दिए, कहाँ फेंके? मुझे चाहिए वो। स्वामी जी मैंने फेंक दिए। सिद्धांत पर आ जाओ, जब नाखून शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं की परिभाषा में है, तब उसके प्रति प्रेम होता। जहाँ मैं की परिभाषा से निकल गए, वो गार्बेज बन गया ना। देखो आपके बाल, तुम्हारे नारियल के रस्सी के जैसे बाल, मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और वही एक बालम सिंगुलर आपके खाने में आ गया तो निकल यहाँ से। और प्यार करते समय बड़े सुंदर बाल। जिसको जिसको मैं अपनी परिभाषा में इंक्लूड करता है, उसके मन में घृणा द्वेष नहीं होता। साधु संत के मैं में पूरा विश्व आ जाता है, और इसीलिए वो प्रेम करते नहीं, उनमें प्रेम होता है। इति वेदांत डिंडिमा, ये है वेदांत। तो व्योमादि पंचभूतस्था या प्रीति अनुभूयते सा प्रीति रेव ब्रह्म स्यात् इति वेदांत डिंडिमा। तो पहले जगत में जो चेतना है और अपनी चेतना अलग अलग नहीं है। फिर जगत के जो वस्तुओं के प्रति प्रेम है और हमारा अपने प्रति जो प्रेम है वो अलग अलग नहीं है। अब आगे कहते हैं देहादि कोशगा सत्ता या सा व्योमादि भूतगा माना भावन्न तद्भेदः इति वेदांत डिंडिमः। देहादि कोश का सत्ता, अपने पंचकोश, इसमें जो अस्तित्व सत्ता है, माने अन्नमय कोश है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। ये सत्ता कॉमन है सब में। तो देहादि कोश का सत्ता या सा व्योमादिषु भूतगा,
उसी प्रकार से पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। कारण क्या है? इन्हीं पंचमहाभूतों से ये पंचकोश बने हैं। अलग कहाँ है? देखो, बाहर की हवा और अंदर की हवा अलग नहीं है। बाहर का पानी, अंदर का पानी अलग नहीं है। पृथ्वी और स्थूल देह में हड्डी मांस अलग नहीं है। देखो, और जो आकाश देह ने व्याप्त किया है, वो आकाश माने आकार और आकाश अलग अलग नहीं है। इसीलिए तद भेदहा न, इसमें कोई भेद नहीं है। माने जगत और जगत को अनुभव करने वाला, जगत और जीव ये एक ही है। और यदि एक है तो क्या होगा? उसके प्रति सामान्य प्रेम होगा, विशेष प्रेम नहीं होगा। देखो, तो माना भावान न तद भेदहा, मान माने साइज। तो ये जो आकाश इत्यादि पंचमहाभूत इतने बड़े बड़े हैं और हमारा देह इतना छोटा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, कारण क्या है? पंचमहाभूतों से ही देह बना है। एक बार ऐसे हम बैठे थे तो बाहर हवा, अंदर भी इसको प्राण कहते हैं। हवा का प्राण कैसे कन्वर्ट हो जाता है? हम एक बार बैठे बैठे इसी पर चिंतन कर रहे थे। बाहर की पृथ्वी जो है, अन्न इत्यादि, उससे स्थूल देह बनता है, ये समझ में आ जाता है। बाहर का जो पानी है उससे खून इत्यादि बनता है, ये भी समझ में आ जाए। बाहर की जो हवा है, वो हवा प्राण कैसे बन जाता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। रोज हमारा ही चक्कर कैसे हो सकता है? तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे समझ में आया, एक मैग्नेट का पीस हो और थोड़े अंतर पर कोई कीले हो लोहे के, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोहे के कीलों को धीरे धीरे नज़दीक ले आओ, एकदम नहीं। जहाँ वो लोहे के कीले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ जाएंगे, अपने आप खींच जाएंगे। उनको खींचना नहीं पड़ेगा, अनलेस दे आर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद फिर वो लोहे के कीलों का मैग्नेट के जैसा एक आकार जैसा बन जाएगा, उसी पर चिपकेंगे चारों तरफ। उसी प्रकार से चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना, चेतना के संपर्क में बाहर की हवा जब आती है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे चेतना का भी फील्ड होता है। देखो, तो बाहर की हवा इस चेतना के फील्ड में प्रवेश करी, उसी का प्राण बन जाता है। और इसीलिए बाहर की हवा और अंदर की हवा, जिसको प्राण कहते हैं, इनका संबंध काट दो तो जीवन संभव नहीं है। ये हमको समझना है। देहादि कोशगा सत्ता या सा व्योमादि कोशगा भूतगा माना भावान्न तद भेदा। बाहर इतनी सारी हवा है और शरीर के अंदर इतनी हवा है, ये कैसे एक हो सकता है? मान साइंस पर मत जाओ। देखो, इति वेदांत डिंडिमा। अब सत्ता हो गई, अब स्फूर्ति में आते हैं। देहादि कोशगा स्फूर्ति यासा व्योमादि भूतगा माना भावान्न तद्भेदः इति वेदांत डिंडिमः। जो स्फूर्ति, जो चेतना, जो चैतन्य शरीर को आधार दे रहा है,
वही चैतन्य, वही स्फूर्ति पंच महाभूतों को आधार दे रही है। तो हमारी चेतना इतनी सी है देह के अनुसार, और ये सृष्टि पंच महाभूत इतने बड़े हैं, उसको यह कैसे हो सकता है? उत्तर देते हैं, माना भावान्न तद भेदा, साइज पर मत जाओ। साइज कुछ भी हो, एक चूहा बनाया सोने का और दूसरा हाथी बनाया सोने का। सोने का इतना सा छोटा चूहा भी बन सकता है और हाथी भी बन सकता है। इतना ही नहीं महाराज, आपके जैसा गधा भी बन सकता है। हाँ, समझ में आ गया। देखो, माना भावा न तद भेदा, आकार पर मत जाओ, तत्व पर चले जाना। देखो, इति वेदांत निर्णिमा। अब आगे आता है प्रीति। देहादि कोशगा प्रीति, यासा व्योमादि भूतगा, माना भावान्न तद्भेदः, इति वेदांत डिंडिमः। इसी प्रकार से हमारे शरीर के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है, वही प्रेम, वही प्रीति इन पंच महाभूतों में है। देखो, माना भावान्न तद्भेदः, तो हमको अपने दिमाग से ये निकाल देना है। अब कैसे निकालना है इसको समझ लो। पृथ्वी इतनी बड़ी, पृथ्वी का एक अंश हमारे स्थूल देह को बनाता है। पानी इतना सारा, उसका एक अंश हमारे शरीर में जितने भी द्रव्य है उसको बनाता है। हवा, अग्नि इतना भयंकर, उसी भयंकर अग्नि के कारण हमारी भट्टी चल रही है। हवा इतनी अनंत है, उसी के कारण हमारे प्राण चल रहे हैं। और स्पेस इतना बड़ा है, उसी स्पेस में छोटे जगह में हम रहते हैं। तो पंच महाभूतों से बना हुआ यह जीव का देह का शरीर है, इसमें फर्क हो ही नहीं सकता। ध्यान हमारा आकार पर जाता है, इसीलिए फर्क लगता है। इसीलिए हमने आपको जो टेक्निक बताई, फिर से बताते हैं। जगत क्या है? नाम रूप। नाम रूप क्या है? अनंत है। रूप भी अनेक है, नाम भी अनेक है, क्योंकि वो शांत है, लिमिटेड है। कोई भी लिमिटेड वस्तु लो आप, उसको रिपीट कर सकते हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण है, एक रसगुल्ला खाया, स्वामी जी और ले लो। नहीं चाहिए, नहीं स्वामी जी ले लो। अच्छा, 4 दे दो। अभी तो नहीं कह रहे थे ना, नहीं आपको खुशी करना है तो ज़्यादा ही खुश कर दे। फाइनाइट कैन बी रिपीटेड। शब्द ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रिपीट करो, हो सकता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाना आना, जाना आना रिपीट हो सकता है। हाथों को ऊपर करो, नीचे करो, टांग को यहाँ रखो, वहाँ रखो, रिपीट करो, संभव है। अब जो अनंत है उसको कैसे रिपीट करोगे? अब कैसे समझे? अब समझो, शब्द शांत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अनेक ओम नमः शिवाय क्यों बने? क्योंकि दोनों के बीच में शब्द का अभाव है। तो शब्द निर्माण होते हैं, रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शब्द का अभाव, शांति निर्माण नहीं होती और नष्ट नहीं होती। तो क्या करें? मेक साइलेंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जितना आप साइलेंस को सुनने का प्रयत्न करेंगे, उतने आप फ्रस्ट्रेट होंगे। कारण क्या है? कानों से शब्द का ग्रहण होता है, साइलेंस का ग्रहण नहीं होता।
Ears can hear only sounds, not silence. और आप बता रहे साइलेंस को सुनो, कैसे सुनो साइलेंस? चिंतन करो। साइलेंस को सुनना माने क्या? किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कैसे संभव है? पिछले 6 लेक्चर से क्या कर रहे हैं? वही साधना है। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, असंगोहम 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 पुनः पुनः। देखो, एक बार एक सज्जन हमको ले जा रहे थे। हमने कहा महात्मा जी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। स्वामी जी मैं कहा महात्मा हूँ। हाँ ठीक है बेवकूफ़, जल्दी चल। उनको गुस्सा नहीं आया, उनको आश्चर्य लगा। स्वामी जी आपको भी पता है, सभी मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। देखो, इसीलिए when you focus attention on absence of something, you are that. जागृत स्वप्न का अभाव सुषुप्ति में, जो अभाव में भी होता है, क्योंकि इसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। इसी को योग की भाषा में महाशून्य कहते हैं। शून्य का अर्थ अभाव नहीं, जिसमें अन्य का अभाव है, एकमेवाद्वितीय। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने के लिए नाम रूप देखा सुना और लर्न टू रिमेन इंडिफरेंट। जब हम इंडिफरेंट रहेंगे तो मन रिएक्शन करना बंद करेगा, और रिएक्शन रहित मन ही चैतन्य है। नॉन मिजरेबल हस्बैंड इज मैन, मिजरेबल मैन इज हस्बैंड। आपको कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं क्या? अब ये सभी शास्त्रों में बताते हैं, हस्बैंड माने क्या? जिसकी हंसी हमेशा के लिए बंद हो गई है। आप देखेंगे पति पत्नी कहीं जा रहे हो ना, तो पति फॉलो करता है, इधर चला, अच्छा नहीं नहीं उधर नहीं जाएंगे। कुछ कहा, क्या कहा? नहीं जिंदा रहना है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्त्री कॉन्फिडेंट रहती है, बनती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और गोबर की जैसे बढ़ेंगे, हर चीज़ में पूछना है, ये करूँ क्या, मैं वहाँ जाके आऊँ क्या, मैं ऐसे करूँ क्या, मैं ये पैंट पहन लूँ क्या, नहीं नहीं ऐसे ही चले जाओ। देखो हर चीज नो कॉन्फिडेंस। कारण क्या है? पूरी जिंदगी में डिक्टेट किया, अब सब खत्म हो गया, अब कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इसीलिए ये जो प्रेम है, ये देहादि कोश का और वही व्योमादि भूत का एक ही है, क्योंकि ये दो कहने के लिए अलग है लेकिन वास्तव में एक ही है। और इसीलिए हमको वस्तु के प्रति प्रेम होता है, अपने प्रति प्रेम होता है। तो आप कोई भी एक आधार ले लो और उसके साथ अपनी साधना रखें। क्या आधार लेना, क्या साधना करनी है? जगत में रहते हुए जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह साधना है। और कुछ नहीं। आंखें बंद करके बैठना नहीं है, पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ में माला लेकर के राम 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 नहीं। स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ। सच्चिदानंद रूपत्वात् ब्रह्मैवात्मा न संशयः। श्रुति प्रमाण
अनुसंधानात् इति वेदांतनिर्णिमः। तो अब क्या सिद्ध हो गया कि हम जो है सच्चिदानंद रूपत्वात्, माने हमारे सभी इंद्रिय ले लो, कर्मेंद्रिय ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, देह ले लो और इस जगत के सभी विषय ले लो, पंचमहाभूत ले लो, सभी के सभी केवल परमात्मा ही है। और हम अपने को आत्मा कहते हैं, तो यह आत्मा असल में परमात्मा ही है। मीठा और बहुत मीठा, इसका क्या फर्क है? हम श्रीखंड में चीनी डाल सकते हैं क्योंकि वो मीठा नहीं है। चीनी में चीनी डालते हैं क्या? हाँ, कहाँ? गुजरात में। गुजरात में गुड़ पर चीनी डाल के खाते हैं, मीठा नहीं है। इसीलिए श्रुति प्रमा अनुसंधानात्, तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? श्रुति माता ब्रह्मैव आत्मा न संशयः। अब इसके बाद अब ये मेडिटेशन खेलने लगो। समझो आपको किसी ने डांट दिया, तो आप तो अब स्पिरिचुअल सीकर हैं, वेदांत पढ़े हुए, उन्होंने डांटा, ठीक है, मैंने सुना कहाँ? तो फिर वो डांट का क्या, उनके पास चले जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। देखो मैं डांट रहा हूँ, वो सुनता ही नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। आप मस्त रहो। दिस इज ए गुड टेक्निक। स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ, यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग। तो श्रुति प्रमा, ये श्रुति माता कहती है हम ही साक्षात परमात्मा स्वरूप है, तो खेलना शुरू कर दो। क्या खेलना शुरू करना है? रियलाइज। गुस्से का प्रसंग भी आया तो भी दांत चबा करके गुस्सा नहीं करना। आजकल आप गुस्सा नहीं करें, नहीं गुस्सा नहीं करते आज। क्यों? पता नहीं, जब से रियलाइज हो गया तब से भाई देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख यही नहीं। श्रुति प्रमा, प्रमा माने अपना अनुभव। तो अनुसंधानात्, तीन बातें बताते हैं शास्त्र में। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। उसको उल्टा पढ़ो। अनुभूति का विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया है उसको युक्ति कहते हैं, लॉजिक। और ये लॉजिक जो है ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र क्या बताते हैं? तत्त्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो। और हम ठीक है, हमने अपना अनुभव ले लिया, अनुभूति, और श्रुति का भी सुन लिया है, लॉजिक ठीक है। उपनिषद को कहने के लिए क्या होता है? हमको जब परेशानी होती तब कौन आएगा? उपनिषद आएगा। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल इन लाइफ। द डे यू स्टॉप जस्टिफाइंग यू आर मिजरेबल, यू हैव कॉन्कर्ड योर माइंड। देखो, जीवन में दुख आना भले हमारे हाथ में ना हो, लेकिन दुखी होना ये अपना चॉइस होता है। तो जितने दुखी होते हैं दे हैव ऑप्टेड टू बी मिजरेबल। तो भगवान तो प्रेम से परिपूर्ण है, मिजरेबल। मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए भगवान की ये जो मुद्रा है ना, ये आपके मिजरी को मेंटेन करने की है। भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, भगवान तथास्तु करो। नेवर जस्टिफाई बीइंग मिजरेबल इन लाइफ। तो श्रुति प्रमा अनुसंधानात् इति वेदांत निर्णिमः, कि हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। न जीव ब्रह्मणोर्भेदः
सत्ता रूपेण विद्यते मानाभेदेन मानं स्यात् इति वेदान्तनिंडिमः। जीव ब्रह्मणो भेदः, जीवात्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म, इनमें जो भेद सत्ता रूपेण न विद्यते। देखो, जीव भी है, परमात्मा भी है, पति भी है, आदमी भी है। देखो, अब दोनों अमर है, दोनों नहीं मरते। ब्रह्म भी नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता। देखो, कारण क्या? ब्रह्म सत्य है, इसीलिए नहीं नष्ट होता, और जीव कल्पना है, इसीलिए नष्ट नहीं होता। ये उदाहरण जो आपको दिया है, इस पर चिंतन करो। डाइवोर्स के बाद जो पति पत्नी मर गए हैं, उनका श्राद्ध कर्म करते हैं क्या? अब वो तो है नहीं, तो मर गए ना, कहाँ गए हो? उनके लिए कौन सा पुराण है? गरुड़ पुराण है कि हाथी पुराण है? देखो, ये जो जीव नाम की चिड़िया है ना, इससे अपने आप को मुक्त करो। ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है। हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख को किसी दूसरे के सर पर थोपते हैं, और फिर हम उन दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों ने बताया है कि तुम्हारे जीवन के दुख का कारण 100% तुम स्वयं हो। जब ये हम स्वीकार करेंगे तो लॉजिकली प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने अपने पत्नी को कभी इतना तकलीफ नहीं दिया, अब वो मुझे क्यों इतना परेशान कर रही? क्या कारण हो सकता है? देखो बेटा, पिछले जन्म में तुमने उसको बहुत छला था, और वो चलते चलते उसने करवा चौथ का व्रत किया था, और वो 7 जन्म तुमको छोड़ेगी नहीं, और इस जन्म में उसने बदला लेने का काम शुरू कर दिया है। अरे राम, तो अब कुछ नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये तुम्हारा कर्म फल है, अनदर ब्लफ। लेकिन हम उससे निकले कैसे, वो हम बता सकते हैं। क्या करना है? पहली बात, उसको कोसना, उसके दोष देखना, उसको परेशान करना बंद कर दो। फिर मैं क्या करूं? क्योंकि आज तक वही करते आया, अब मैं क्या करूं? अब ऐसा करो, उससे प्रेम से वार्तालाप करो, कड़वी भाषा त्याग दो। समझो मैंने किया तो होगा क्या? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली एग्रीड? मोक्ष। अब वो हो ना हो, इसका जीवन सुधर जाएगा। देखो संत, और जीवन का सुधरना क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसलिए जीव कहाँ है? चिंतन ही नहीं करते ना। पिछले जन्म में हमने गड़बड़ी करी, उस समय ये देह था क्या? नहीं, दूसरा देह था। अब इस देह में गड़बड़ी कर रहे हैं, इसके सुख दुख को भोगने के लिए दूसरा जन्म, दूसरे जन्म में ये देह रहेगा क्या? नहीं। तो हम तो ज्यों के त्यों है ना, कहाँ मरे? तो ब्रह्म स्वरूप से हम नहीं मरते। देखो, पति स्वरूप से हम नहीं मरते, देह स्वरूप से हम नहीं मरते, जीव भाव से हम नहीं मरते। डेथ इज बिगेस्ट ब्लफ।
आज तक कोई मरा नहीं। देखो संतो, वेदांत का अध्ययन यदि गले उतरता है जीवन में, तो किसी भी अवस्था में मनुष्य के मन का बैलेंस कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तब वो हमने ज्ञान पचाया है, नहीं तो डकार आएंगे उसके, दूसरों को बताएंगे और अपने थोड़ा कुछ हो गया तो रोना धोना शुरू करेंगे। इसीलिए जीव ब्रह्मणोर भेदः सत्ता रूपेण न विद्यते। दोनों भी है, ये दोनों का फर्क क्या है? ब्रह्म जो है वास्तविक सत्य है, जीव जो है यह काल्पनिक सत्य है। और वास्तविक होने के कारण उसका ना तो आदि है ना अंत है, काल्पनिक होने के कारण उसका ना तो आदि है ना अंत है। इसीलिए ना तो परमात्मा मरता है, ना तो जीवात्मा मरता है, ना तो देह मरता है। देह नहीं मरता, बिल्कुल नहीं मरता। देह क्या है? पंच महाभूतों को इकट्ठा करके एक बनाया देह। अब आपने स्टार्टअप के लिए कहीं से पैसा लिया उधार, वापस भी तो करना है ना। तो जब देह मर जाता है माने क्या? इंडिविजुअल हवा टोटल हवा में चली गई, इंडिविजुअल गर्मी टोटल गर्मी में चली गई, अपना इंडिविजुअल पानी टोटल पानी में एलिमेंट में चला गया, जिस पृथ्वी तत्व से देह बना था वो उसमें चला गया, और जो स्पेस देह ने ऑक्युपाई करी थी वो रिलीज कर दी। कौन मरा? देखो, करना कुछ नहीं, अपनी फोकल लेंथ को ठीक समझ कर लो, एकदम बदल जाता है। जैसे यहाँ आने के पहले हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे के पहले हम जयपुर में थे, जयपुर के पहले हम वाराणसी में थे। अब हमने वाराणसी छोड़ी, वाराणसी मर गई, हम जो के त्यों। फिर जयपुर में आए, जयपुर छोड़ा, जयपुर मर गया, हम जो कहते हो। फिर बम्बई में आ गए, बम्बई छोड़ी, बम्बई मर गई, हम जो कहते। कब मरे हैं हम? मृत्यु ये सबसे बड़ी ब्लफ है। देखो महाराज, आदमी मरने से नहीं दुखी होता, मरने के दुख से दुखी होता है। देखो, मरते समय आदमी को ये हुई कि मैं मर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कब मरा। इसीलिए संतो, ये स्पष्ट समझ लेना है, न जीव ब्रह्मणोर भेदः सत्ता रूपेण विद्यते। हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही है। ये बताओ, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब कब से पड़ रहा है और कब वो नष्ट होगा? होगा तब ये बात संभव है, वो प्रतीति है। ये तीन बातों को समझ लेना है। एक तो कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, तीसरा न होते हुए प्रतीत हो रहा है। अब जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते, जो नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, उसके बाद समस्या शुरू होती है, और यही दुनिया है। देखो, ये दुनिया यदि सत्य होती तो कभी बदलती नहीं। जो बदलता है वो सत्य नहीं। इसीलिए हमेशा ऐसा ही रहा है। ये जो इंटेलेक्चुअल्स लिखते हैं ना दुनिया भर की चीज़ें, कि हाउ कैन वी बिलीव, सत्य युग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 साल होती थी, फिर त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र 10,000 साल होती थी, और ऐसा करते करते, और फिर द्वापर में 1,000 साल होती थी, और कलयुग में 100 साल है। ये आपको किसने बताया? ये हमको इंट्यूटिशन से मिला। इंट्यूटिव नॉलेज इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब सिंपल उदाहरण ले लो,
ये जितने भी तारे ग्रह है उनकी गति, वहाँ स्टॉप वॉच लिखते कहाँ से गया, सूर्य गया, आया वो ठक किसने बनाई? उस समय साइंस था क्या? देखो, यह जो ज्ञान होता है यह अपने एक घटिया ज्ञान के परे है। इसीलिए घटिया ज्ञान से हट जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। देयरफॉर न जीव ब्रह्मणोर भेदः सत्ता रूपेण विद्यते। हम हमेशा ही थे, है, रहेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। सत्ता भेदेन मानव स्यात् इति वेदांत निर्णय। न जीव ब्रह्मणोर भेदः स्फूर्ति रूपेण विद्यते स्फूर्ति भेदेन मानव स्यात् इति वेदांत निर्णयः। जीव ब्रह्मणोर भेदः स्फूर्ति रूपेण न विद्यते। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म जो है इनमें भी चेतना सामान्य है, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि जीव को छोटा कहते, ब्रह्म को बड़ा करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो आगे, न जीव ब्रह्मणोर भेदः प्रिय रूपेण विद्यते प्रिय भेदेन मानव स्यात् इति वेदांत निर्णयः। इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म में प्रीति की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। ब्रह्म बड़ा है और जीव छोटा है, इसका ये अर्थ नहीं है। एक ही तत्व उपाधि के कारण बड़ा छोटा है। देखो, ये बिजली के प्रकाश से हम सब देख सकते हैं। ये बिजली के प्रकाश से बिजली कैसी है देख सकते हैं। बिजली का आकार क्या है, बिजली का रंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का वजन कितना है। देखो, तत्व हमेशा निराकार होता है। ये सिद्धांत पकड़ लो आप। और जो निराकार होता है वो किसी आकार के प्रति घृणा नहीं करता, सबका समर्थन करता है। लेकिन उसके कारण उसके निराकारत्व में हानि नहीं होती है। कुछ भी ले लो आप, मिट्टी का कोई आकार नहीं, उससे आप गणेश जी बनाओ, कोई बात नहीं। अरे गणेश जी तो बनाए, लेकिन चूहा रह गया। गणेश जी के पेट को थोड़ा काट करके चूहा गया। गणेश जी देख रहे, मैं चूहे कब से बना सकता। कितना आनंद है दुनिया में, कहीं कष्ट नहीं है। दृष्टि में बदल आना चाहिए। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि जिस प्रकार से ब्रह्म है वैसे ही जीव भी है। तो जब तक ये जीव है तब तक के जीव का नाटक करो। जीव भाव खत्म हो गया तो आप परमात्मा स्वरूप है, ये नाटक नहीं, ये असलियत होगी। तो नाटक में क्या होता है और नाटक क्या कैसे करना चाहिए। देखो, जब एक व्यक्ति राणा प्रताप बनता है तो उस समय भी उसको मालूम है कि वो एक घटिया व्यक्ति है। देखो, पूरा हो गया उस दिन का प्रोग्राम और निकलते समय जो प्रोड्यूसर होता है, मैनेजर होता है, वो पकड़ा देता है, ले 110 रुपये। फिर राणा प्रताप 110 रुपये लेकर के निकला। राणा प्रताप 110 रुपये बाइसिकल पर बैठ के जा रहा है। फिर उसको याद आता है, अरे पत्नी ने कहा सब्जी खरीदो, सब्जी खरीद कर गया। घर जाने के बाद पत्नी वही देखेगी जो उसने नहीं लाया। मुझे मालूम है तुम चिली नहीं लाओगे, हमेशा भूलते रहते हो। राणा प्रताप डर रहा है। तो जब वो राणा प्रताप होता है उस समय भी उसको ये मालूम है कि वो एक मिजरेबल हस्बैंड है। इसी प्रकार से साधु संत जगत में रहते हैं, अच्छे बुरे चक्कर में फंसते हैं,
लेकिन उनके इस ज्ञान में कभी खोट नहीं होती कि वो क्या स्वरूप के है। खोट हमारे दृष्टि में है। ये महात्मा जी ये मांस मच्छी कैसे खाते हैं? देखो, मुझे किसी ने भेजा था वीडियो, रामकृष्ण मिशन के महात्मा लोग, उनके यहाँ मांस मच्छी सब चलता है। तो उसने भेजा, देखो स्वामी जी मांस मच्छी खा रहे हैं। हमें लगा तुमको काट के खाया क्या? नहीं, चुप रहो। अध्यात्म का तात्पर्य कौन क्या करता है इधर हमको ध्यान नहीं देना। देखो, जहाँ जहाँ दुराग्रह है वहाँ संसार है। विशेष करके ये खाने को लेकर के आप यदि स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करोगे तो हमारे देश में भी मोर देन 75 to 80% पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि सभी खराब है। और हम ही घास खाने वाले गाय के साथ कंपटीशन। जब तक कि वो आपको काट के नहीं खाती तब तक ठीक है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीबडीज पर्सनल लाइफ। इसलिए यह जो भेद है ये केवल काल्पनिक है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। न जीव ब्रह्मणोर भेदा प्रिय रूपेण विद्यते। जितना हमको अपना जो भी है देह इत्यादि प्रिय है, उतना ही हमको परमात्मा प्रिय है, क्योंकि वह एक ही तत्व है, अलग नहीं है। अब नाम में आ जाते हैं। न जीव ब्रह्मणोर भेदः नाम्ना रूपेण विद्यते। नाम्नो रूपस्य मिथ्यात्वात् इति वेदांतनिर्णयः। जीव ब्रह्मणोर भेदा नाम रूपेण न विद्यते। अब बताओ, ईश्वर यदि निर्गुण निराकार है तो जीव का कौन सा आकार है? ब्रह्मसूत्र में इसका बहुत विस्तार से आया है, और इसलिए आया है कि कई फिलॉसफीज उसको सत्य मानती हैं। कर्मकांडी, उसके बाद विशिष्ट अद्वैत, उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इनमें सब में हर एक देह में एक एक जीव है, उसको सत्य मानते हैं। लेकिन जीव क्या है इसका अनुसंधान नहीं करते। तो जीव और ईश्वर, इनके नाम और रूप, जिसको आप जीव कह रहे हैं वो असल में ब्रह्म ही है। जिसको आप पति कह रहे हैं वो असल में आदमी ही है। तो फिर पति को आदमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान उसके उपाधि की तरफ है। इसी प्रकार से यह पंच महाभौतिक सृष्टि में पंच कोशों की उपाधि से अलग होकर के चिंतन करो, तब पता चलेगा जिसको हम जीव कहते थे वो असल में परमात्मा ही है। इसीलिए नामना रूपेण, चाहे आप जीव को हो चाहे परमात्मा को हो, एक ही है रूप। अब परमात्मा का क्या आकार है? वो सर्व आकार वाला है और स्वयं आकारहीन है। जीव का क्या आकार है? इसको लेकर के भिन्न फिलॉसफी में आता है। एक जगह कहते हैं यदि बाल लो आप, एक बाल, एक बाल नहीं, एक बाल, और उसको वर्टिकली आप 1000 बार काटो, वर्टिकली, ऐसा नहीं, वर्टिकली, उसमें जो 1/1000 थिन होगा बाल का अग्र, उसको फिर 1000 बार वर्टिकली काटो, कितना छोटा होगा? उतना छोटा होता है जीव। एक फिलॉसफी वे कहती है। जैन फिलॉसफी में कहते हैं नहीं, जीव का आकार
देह के आकार के अनुसार होता है, क्योंकि जीव पूरे देह के आकार में व्याप्त है। फिर सवाल आता है, एक बार एक मच्छर ने हाथी के कान को काटा, तो हाथी में गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण मरते समय उसके मन में केवल मच्छर था। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम, मरते समय जो विचार होता है वही आपका अगला जन्म होता है। अब ये हाथी मरते समय मच्छर का विचार कर रहा था, अब उसका अगला जन्म मच्छर का होगा, लेकिन उसका आकार तो हाथी का है, मच्छर में कैसा घुसेगा? कारण इन्होंने सिद्धांत को व्यक्ति बना दिया है। पति ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? देखो महाराज, पति का क्या आकार होता है? डिपेंड्स। जैसे जैसे ये बातें स्पष्ट हो जाती है ना, जीवन हल्का फुल्का बन जाता है, सीरियस होने की बात है ही नहीं कहीं। इसीलिए जीव कहो या ब्रह्म कहो, नाम रूप से कोई मतलब नहीं, नाम रूप मिथ्या। देखो, तो नाम रूप से हटना है तो क्या करना है? शांति का श्रवण करो और अपने आप से बोलना बंद करो, और अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछो क्या बोलना आवश्यक है। 3 बातें करो आप। बिना किसी प्रयत्न से आप मौन का पालन करने लगोगे। अब इसमें हमारा अधिकार किस पर है? लोग बोलते हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। फिर हमारा अधिकार अपने पर है। तो कैसे है? पहले हम शब्द का निर्माण न करें। अब ध्यान से सुनना। देखो, बिना शब्द के उपयोग किए कुछ भी विचार करके देखो। ट्राई टू थिंक विदाउट यूजिंग वर्ड्स। देखो, अब अगली स्टेप, जब हम बाथरूम से नहा के आते हैं बाहर तो कपड़े पहनते हैं ना, बिना कपड़े के पहन तो बाहर नहीं आएंगे। इसी प्रकार से मन से वृत्तियाँ, विचार जब बाहर आते हैं तब शब्दों के कपड़े पहन करके बाहर आते हैं। और यदि हम अपने आप से बोलना बंद करें तो आपको चित्तवृत्ति निरोधः का चक्कर नहीं पड़ेगा। कोई भी योगी आपको नहीं बताएगा ये। देखो, अपने आप से बोलना बंद करो, बस ठीक है। कैसे बोलते हैं अपने आप से? पुरानी आदत, कहना नहीं चाहिए, चुप बैठो ना। फिर एक पुरानी आदत है, अपने आप में बोले जा रहे हैं। हम ही प्रश्न निर्माण करते, हम ही उत्तर देते। आपको ये देखने को मिलता है, मैंने एयरपोर्ट पर ये सीखा है। हम हमेशा अकेले जाते हैं तो समय होता है, वहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे, फ्लाइट का अनाउंसमेंट होने तक के, करना कुछ नहीं है, टाइम पास देखते रहो। कोई अकेला होगा तो आई डोंट नो क्या कर रहा था वो, अपने आप से बोल रहा था। ट्राई दिस, अपने आप से बोलना बंद करो। अभी 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो।
हाँ, एक्सपेरिमेंट ओवर। हमने क्या सीखा? हमने आपको कहा था अपने आप से मत बोलो। हमने ये कहा था क्या कि आपस में मत बोलो? जो व्यक्ति अपने आप में शांत होता है उसको अन्य के साथ बोलने की इच्छा हो ही नहीं सकती। जो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड है वही दूसरे को जाकर के पकड़ पकड़ के फ्रस्ट्रेट करता है। हमको मौन नहीं रखना है, आवश्यकता है तब बोलो। लेकिन ऐसी विचित्र बात हो गई है, कितने महात्मा लोग होते हैं मौन रखते हैं और अपने साथ कागज में से लिखते हैं। हमारे साथ एक बार हुआ था, आपका नाम क्या, लिख दिया लोगों, कहाँ से आए हो लिखा हो, क्वेश्चन आंसर, वृंदावन से आए, यहाँ कहाँ रहते हो, वहाँ का एड्रेस लिख दिया। अब वो लिख रहे, हम लिख रहे। तीसरे बार जब लिख रहे थे तो हमको याद आया, अरे मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। जब मुझे ये समझ में आया मैं हंसा, वो भी हंसे कि ये क्यों नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने उनको पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? ये सब मौन के कार्टून होते हैं। आवश्यकता है तो बोलो, अनावश्यक मत बोलो। देखो धीरे धीरे आपका मन शांत रहने लगेगा। ये इसलिए होता है कि हमने भगवत गीता पढ़ी है लेकिन उसको जीवन में उतारा नहीं। हमारे कन्हैया लाल जी मन की जो तपस्या है उसमें बताते हैं, मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह। ये चार बातें मन की तपस्या है। से मन प्रसाद, प्रसन्न रहो। किसी ने, कई बार होता है ना, उनकी तरफ देखो तो ऐसे लगता है यार आज का दिन खराब होने वाला है, किसको देखा। प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। सबसे बुरा हम जो अपने लिए करते हैं जीवन में, सेल्फ पीटी। किसी अन्य पर भी तरस नहीं खाना और अपने पर तो बिल्कुल तरस मत खाना। इसको कार्पण्य दोष कहते हैं। अर्जुन को हुआ था ये कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव, और उसके कारण हमारा जो स्वरूप है आनंद स्वरूप वो प्रकट नहीं होता। हमेशा आपने देखा नहीं, भिखारी भीख मांगने वाले कैसे, महाराज जी कोई दे दीजिए, 3 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत जोर से भूख लगी, देखो। इसीलिए किसी के प्रति ऐसे मत रहो भैया, प्रसन्न रहो, खुश रहो, तब अध्यात्म होता है। तो नामना रूपेण विद्यते, तो नाम कुछ भी रख दो, राम रख, देखो विष्णु सहस्त्र नाम कुछ भी रख दो, और रूपेण, रूप कुछ भी हो, रूप एक ही होता है, किसका रूप है ये महत्व का है। इसीलिए इस कैसे निकलना है, नामना रूप से मिथ्यात्वाद, नाम और रूप ये मिथ्या है। मिथ्या है माने क्या, उपयोगी होते हैं लेकिन ये वास्तविक नहीं होते हैं। लक्ष्मी भाई तुम्ही काम चांगलं करत नाही, लक्ष्मी कहती अरे मैं काम करने वाली हूँ। सरस्वती भाई झाड़ू लगा रही। देखो क्या है इस नाम में, लेकिन कितना, आई कैन गिव डोनेशन बट वन कंडीशन। क्या कंडीशन? मेरा नाम उसमें होना चाहिए। नहीं, हम आपका नाम बिना डोनेशन का भी लिख देते हैं। रियली? हाँ, क्यों? फिर हम मिटा जाते।
तुमको देखना ही है ना अपना नाम कहाँ फंसे है। इसीलिए महाराज रिमेन इनकॉग्निटो इन लाइफ। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। कितने बार दुनिया में आए चले गए, ऐसा का ऐसा ही रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नामना रूपस्य मिथ्यात्वात् इति वेदांत निर्णिमा। न नाम रूपे नियते सर्वत्र व्यभिचारतः अनाम रूप सर्वस्यात् इति वेदांत निर्णिमः। नाम रूप मिथ्या है, इसीलिए न नाम रूपे नियते, हमेशा वैसे नहीं रहते, व्यभिचारता उसमें परिवर्तन होता है। देखो पता नहीं दुनिया को क्या हो गया, क्यों भाई क्या हो गया आपको। देखो ना, जब मैं छोटा था तब सभी मुझे उठा करके हक करते थे और किस करते थे। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुंह फेर के चले जाते, ऐसे क्यों हो गया। जिसको उठा करके प्रेम करते थे वो मर गया है, अभी ये बुढ़ाऊ है। मैं तो वही हूँ ना। हम कहाँ फंसे हैं? नाम रूप में। जहाँ व्यक्ति को मान अपमान का महात्म्य होता है, वो व्यक्ति नाम रूप में फंसा है। किसी के कहने से हम बड़े छोटे नहीं होते। देखो हमारे कन्हैयालाल को यशोदा मैया ने डांट में, क्योंकि मिट्टी खा रहे थे महाराज, तो गुस्से में गाली दे दी। लगता है कि पिछले जन्म में तू सुअर था, मिट्टी खा रहा है। हमारे कन्हैया को परेशानी, कहीं इसने कोई पहचान तो नहीं लिया क्योंकि वराह अवतार मेरा ही था। जहाँ हम नाम रूप से ऊपर उठ जाएंगे, वहाँ आपका मान अपमान दोनों गायब। किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते, किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। हमको पता है हम कितने बेवकूफ़ हैं देखो महाराज, आदमी को मान अपमान केवल अपने मन की कल्पना है, बाकी सब बकवास है। इसीलिए न नाम रूपे नियते सर्वत्र व्यभिचारतः। भगवान को किसी भी नाम से बुला दो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं। अनाम रूप सर्वस्यात्, वो नाम रूप अनाम रूप, नाम रूप से रहित ही सब कुछ है। इसीलिए ये नाम रूप के चक्कर से अपने आप को बचाओ। न जीव ब्रह्मणोर्भेदः पिंड ब्रह्मांड भेदतः व्यष्टे समष्टे एकत्वात् इति वेदांत निर्णिमः। अब ये सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। जीव ब्रह्मणो हो भेदः, जीवात्मा और परमात्मा इनका भेद पिंड ब्रह्मांड भेदतः न भवति। जीव पिंड है, व्यक्ति है, और ब्रह्म जो है ब्रह्मांड है। क्योंकि इन दोनों का एक छोटा है एक संपूर्ण है, इसलिए इनमें भेद नहीं। कारण क्या है? व्यष्टे है समष्टे है एकत्वात्, व्यक्ति और टोटलिटी एक ही है। अब कैसे समझ लो आप। हमारा स्थूल देह जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, परमात्मा का स्थूल देह इसको विराट कहते हैं। और यह स्थूल देह विराट के साथ संबंध करके ही रह सकता है। इसीलिए व्यक्तिगत पृथ्वी तत्व और टोटल पृथ्वी तत्व, व्यक्तिगत पानी तत्व और टोटल पानी तत्व, ये दोनों साथ ही है, अलग नहीं है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि यह जो समष्टि है, इसमें जो कुछ है वही व्यष्टि में है। इसीलिए व्यष्टि समष्टि है एकत्वात्।
जिसको हम अपना स्थूल देह कहते हैं, समष्टि को लेकर के इसको विराट पुरुष कहते हैं। जिसको हम अपनी सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म देह, टोटलिटी में उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं या सूत्रात्मा कहते हैं। हम व्यक्ति को लेकर के जो आनंदमय कोश कहते हैं, समष्टि को लेकर के उसको ईश्वर कहते हैं। एक ही तत्व उपाधियों के कारण दो प्रकार से बताया जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती है। वास्तविक माने वस्तुतः होती नहीं, प्रतीत होती है। इसीलिए हमको अपने व्यक्तित्व का अभिमान नहीं होना। सब में वही है, ऐसे थोड़ी होता है। ब्राह्मणों में 7-8 महाभूत होते हैं, शूद्रों में 1-1.5 होता है। नहीं, मनुष्य में अच्छे महाभूत होते हैं और गधों में बुरे होते हैं। नहीं, धीरे धीरे ये उपाधि के कारण प्रतीत होने वाली जो अनेकता है, इसके द्वारा प्रभावित होना जितना कम होगा उतना हम अपने स्वरूप के पास हैं। तो व्यष्टेः समष्टेः एकत्वात् इति वेदांत निर्णयः। तो एकत्व हमको कहाँ से समझ में आ सकता है? अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के हम अलग अलग हैं। सूखा कचरा, हमारे जो रिलेशंस है उसको लेकर के हम अलग अलग है, गीला कचरा। उसके पश्चात हम आ जाते हैं कि हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसको लेकर के हम अलग अलग हैं। हमारे अचीवमेंट फेल्यूर अलग अलग है। अब धीरे धीरे हमारी क्षमता भिन्न है, हमारे इंद्रिय भिन्न है, उनकी क्षमता भिन्न है। ये करते करते हम पहले विषयों का त्याग दे इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग दे मन में आ गए, मन का त्याग दे मय में आ गए, मय का त्याग दिया तो चेतना में आ गए। चेतना वाइज वी आर ऑल वन। चेतना से जब मन प्रकट होता है तो मन के बाद संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए जितनी साधना है, हमको मन को जीतना है। माने क्या? मन के परे जाना है। मन के परे जाना है माने क्या? मन को एक्टिवेट होने के लिए मौका नहीं दे रहा। मन कैसे एक्टिवेट होता है? जब ये कमेंट करने लग जाता है तब। देखो, सुनो, बोलो, शुरू हो गया मन। तो न जीव ब्रह्मणोर भेदः पिंड ब्रह्मांड भेदः व्यष्टे समष्टे एकत्वात् इति वेदांत निर्णयः। तो जहाँ हमारा मन भेद में जाता है वहाँ हम संसारी है। अनेकता में जो एक तत्व है उसको देखने की प्रक्रिया को कहते हैं वेदांत की साधना। अब ध्यान से सुनना। हम ये एक चीज़ एक बार बच्चों के कैंप में बता रहे थे कि चलो आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम भेद देखेंगे, फिर एक देखेंगे। व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर एंड व्हाट आर डिफरेंसेस। शुरू कर दिया। अच्छा, एक एक बताएगा, सभी एकदम मत बोलो। तुम बताओ क्या भेद है हम सब में। फटाफट शुरू हो गया। कोई लड़के हैं, कोई लड़कियां हैं, भेद समझ में आ गया। वेरी गुड, सिट डाउन। तुम बताओ कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, वेरी गुड। तीसरा, तुम बताओ कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं। भेद की एकदम लाइन लग गई। हमने कहा इनफ। अब बताओ सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? एक बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने लिए बैठा हुआ था, एकदम फटी चल रहा है। तू क्यों नहीं बोल रहा? तू बता, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? हाँ बताता हूँ। शांत, कोई एक्साइटेड नहीं, जल्दी बताओ ना। हम बता रहे हैं, पेशेंस रखो, हम बता रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है हम सभी के सभी आपके कारण परेशान हैं। कॉमन फैक्टर।
देखो, जहाँ हमारा ध्यान अनेकता से हटकर जो एक उपाधि के कारण अनेक हो गया है उसके तरफ जाएगा, तो हम अनेकता में रहते हुए भी एक का कभी विस्मरण नहीं करेंगे। ये है वेदांत की साधना। जहाँ व्यक्ति को ये फील होता है आई एम बीइंग निग्लेक्टेड, आई एम नॉट वांटेड बाय एनीबॉडी, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, समझ लेना हमारे अहंकार का कैलाश पर्वत हो गया है। पानी जब गहरा होता है समुद्र का, उसमें पूरी की पूरी बोट या जहाज डूब जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पानी उथला होता है, उसको आप फूंक करके फूंक मारो तो भी उसमें लहरें आने लग जाती हैं। तो जो उथले है, देयर इज नो डेप्थ इन देयर बीइंग। और इसीलिए किसी ने कुछ कहा क्या हो गया, अब क्या होना बाकी। जब आदमी फिलोसोफर होता है ना, समझ लेना फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर कॉल्ड द फिलोसोफर्स। इसीलिए धीरे धीरे इन सब में से हट जाओ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान इति वेदांत निर्णिमा। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अब ये जो सिद्धांत है इसको समझना आवश्यक है। पहली बात, जो मिथ्या होता है उसको लेकर के हमारे मन में इच्छा कामना नहीं होती। सिद्धांत सिंपल है। जो हम मृगजल देखते हैं, हमको मालूम है वो दिखता है लेकिन होता नहीं, इसीलिए मिथ्या है। तो मृगजल को लेकर के उसका हार्वेस्ट करना चाहिए, उसका टेस्ट करना चाहिए, उसकी पोर्टेबिलिटी देखनी चाहिए। वो कब मिलता है ये कभी विचार आता है क्या? मालूम है इट इज एन अपीयरेंस। तो जब हमने ये स्वीकार किया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो क्या होगा? जगत को लेकर के जगत का भला करना है, ये सब दिमाग में से निकल जाएगा। जिसके दिमाग से दुनिया निकल गई है वो मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है। अच्छा, तो जगत मिथ्या का तात्पर्य जगत को लेकर के हमारे मन में एक भी कामना नहीं आएगी। मिराज वाटर्स को देख करके कभी कामना आती है क्या? इसके टेस्ट करके देखे ये कितना गहराई में है? नहीं, कोई भी कामना नहीं आ सकती जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया। आगे ब्रह्म सत्य जगत में जीवो ब्रह्मैव नापरः, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, माने एक ही तत्व है, अन्य है ही नहीं कुछ। इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं होती। अब दोनों को इकट्ठा कर लो। जगत को मिथ्या किया तो कामना नहीं होगी, अपने को परिपूर्ण पहचान लिया तो कामना नहीं होगी। तो ये दोनों का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका मतलब ये है आपका जीवन कामना रहित हो गया, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। इसीलिए उसको कहते जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान। ये जिसने जाना है वह जीवन मुक्त है। माने क्या? अब उसके माध्यम से जीवन प्रकट हो रहा है, लेकिन उसमें मैं का अभाव है। माने अब उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से जीवात्मा प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। देखो, तो साधना क्या हो गई? ये सब कंक्लूड करने का साधना क्या हो गई? साधना ये हो गई
कि भगवान को हमारे माध्यम से प्रकट होने का मौका दे। क्यों? उनकी परेशानी है। भगवान की क्या परेशानी है? उनको हाथ नहीं, अपाणिपादः, उनको वाणी नहीं, उनको मन नहीं, कुछ भी नहीं। वो ढूंढ रहे हैं कोई खाली है क्या, कहीं खाली हो तो मैं प्रकट हो जाऊं। जब भगवान को एक खाली मिल जाता है तो फिर उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण साधु संतों के जीवन में इच्छा पूर्ति यह विषय नहीं होता, क्योंकि अब उनके माध्यम से जीव प्रकट नहीं हो रहा है, परमात्मा प्रकट हो रहा है। और कौन से व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए? जिसके हाथ खाली है, जिसके हाथ स्वार्थ में लिप्त नहीं है। ऐसे खाली हाथों में से परमात्मा प्रकट होते हैं। जिसकी वाणी खाली है, ना तो आत्मश्लाघा और पर निंदा में व्यस्त है, ऐसे खाली वाणी से प्रभु बोलने लग जाते हैं। ऐसा मन, जिस मन में राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि का अभाव है, ऐसे मन से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो पूरी साधना वेदांत की क्या है? लेट हिम एक्सप्रेस थ्रू अस। और भगवान का प्रकटीकरण क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूतः, जब व्यक्ति के व्यष्टि के माध्यम से ब्रह्म परमात्मा प्रकट होता है तो उसका अर्थ क्या हो गया? प्रसन्नात्मा इज एवर चेयरफुल। एवर चेयरफुल माने पागल के जैसे है नहीं करना, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा माने क्या? दो बातें। भूत को नहीं वर्तमान में ले आता और जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता। भूत और भविष्य से मुक्त है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। फिर समः सर्वेषु भूतेषु, अब सबके प्रति जो अलगपन का भाव था वो खत्म हो गया। इसी को कहते हैं पराभक्ति। मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति और ज्ञान, ये दोनों के संगम को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त पुरुष किसी का भला करते नहीं, उनके होने से सबका भला हो जाता है। जैसे पुष्प की सुगंध किसी को देते नहीं, पुष्प उसके सुगंध से सब प्रभावित और प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवन मुक्त तद विद्वान इति वेदांत निर्णिमा। तो साधना का लक्ष्य क्या होगा कि लेट हिम एक्सप्रेस थ्रू अस, एंड ही कैन एक्सप्रेस इफ वी एम्प्टी आवर सेल्फ। एंड टू एम्प्टी आवर सेल्फ इज डिस्कार्ड दिस आईफोन वाला आई, लेट द कैपिटल आई कम। और इसीलिए आई का प्लूरल नहीं है, सभी शब्दों का कैपिटल और स्मॉल होता है ना, आई का नहीं है। आई हमेशा कैपिटल होता है, क्योंकि वन इज ओनली वन आई, नॉट मेनी। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।